Hello everyone, it's me Adi, the science guy. Friends, welcome to the part 2 of pumps which lies under the subject fluid mechanics. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पम्प्स कितने टाइप के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप और उसके हेड्स के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहली चीज़ एफिशिएंसीज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा न्यूमेरिकल जो कि सम्प से डिलीवरी टैंक में हमें ले जाना है पानी को, उसके लिए कितना पावर चाहिए होगा और क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी वो देखेंगे। और तीसरी चीज़ छोटा सा टॉपिक दैट इज स्पेसिफिक स्पीड, वो कंप्लीट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से पहले देखते हैं एफिशिएंसीज़ के बारे में। तो हमारे पास 4 प्रकार की एफिशिएंसीज होती है। द फर्स्ट वन इज़ मैनोमेट्रिक, द सेकंड वन इज़ मैकेनिकल, देन वॉल्यूमेट्रिक एंड लास्ट इज़ द ओवरऑल एफिशिएंसी। देखो जैसे जैसे नाम है वैसे चलते चले जाते हैं। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपको आउटपुट में कितना पावर मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट। तो मैनोमेट्रिक से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा? मैनोमेट्रिक हेड। तो मैनोमेट्रिक हेड इज़ द आउटपुट हेड जो हमें आउटपुट में मिल रहा है। और हमने पढ़ा था कि जो मैनोमेट्रिक हेड होता है वो किसके डिफरेंस से आता है? जो इम्पेलर होता है वो कुछ हेड देता है, राइट, और उसमें से माइनस होते हैं लॉसेस केसिंग और इम्पेलर्स की वजह से। तो ये आपका इनपुट था और आपका आउटपुट क्या मिला? ये लॉसेस हटाने के बाद। तो ये किसका रेशियो हो जाएगा? मैग्नेटिक हेड विद रिस्पेक्ट टू द हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर। था ना इजी। मैकेनिकल एफिशिएंसी में चलते हैं कि हमें मैकेनिकल कितना आउटपुट मिला। तो मैकेनिकल देखो कोई मशीन कुछ काम कर रही होगी, तो यहाँ पे मशीन कौन है? हमारी एक हाइड्रोलिक मशीन है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। और उसमें घूमने वाली चीज़ कौन सी है? एक तो उसमें इम्पेलर घूम रहा है और दूसरा हमारा शाफ्ट घूम रहा है। तो इनपुट पे कौन हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि बीच में आई होता है, आई आपका कनेक्टर होता है शाफ्ट से और उसके चारों तरफ होता है इम्पेलर, राइट, इम्पेलर लगा होता है। और फिर आपकी आती है केसिंग। तो शाफ्ट ट्रांसफ़र कर रही होती है पावर्स किसको? इम्पेलर को। तो इनपुट पे कौन हुआ? शाफ्ट। सेकंड कौन गया आपका? इम्पेलर के पास गया। तो आउटपुट पे कितना? इम्पेलर। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा एम, वो हो जाएगा पावर एट द इम्पेलर विथ रिस्पेक्ट टू पावर एट द शाफ्ट। इसके रेशियो से मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट जो आपको पावर मिला है। यहाँ पे हेड के टर्म्स में क्यों बात कर रही है? ऊपर वाले में मैथमेटिकल एफिशिएंसी में मैंने आपको बताया था कि हम लोग हेड को पावर में ईजिली बदल सकते हैं। तो हमने हेड के टर्म पे लिखो या पावर के टर्म पे लिखो, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो आप इसको लिख सकते थे पावर एट द आउटपुट रिक्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द पावर एट द इम्पेलर। अगला है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अब इसमें देखो क्या है, नाम देखो वॉल्यूमेट्रिक, मतलब कि कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर जा रहा होगा कहीं पे। तो इसमें क्या होता है कि आई से इम्पेलर में पानी जाता है इस तरीके से और फिर इस केसिंग से निकलता है। तो क्योंकि कुछ लीकेज वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था इस केसिंग से होती रहती है, लॉसेस वगैरह हो जाते हैं। तो कह लो जो यहाँ से लॉसेस हुए इधर, वो आपका स्मॉल क्यू डिस्चार्ज है। और जो इनलेट से आपका पानी आ रहा था वो कितना आ रहा था? क्यू प्लस क्यू, मतलब ये जो लॉस वाला क्यू को मिला के आ रहा था। मतलब डिलीवरी पाइप में कितना जाएगा? ऑब्वियसली क्यू। तो ये आपका आउटपुट हुआ, दिस इज़ योर आउटपुट। और ये कितना हुआ? दिस इज़ योर इनपुट। यही आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बन जाती है, दैट इज़ क्यू डिवाइड बाई क्यू प्लस क्यू। अब लास्ट है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी, कि इन सब एफिशिएंसीज या लॉसेस होने के बाद आपके आखिर में आपका पंप कितना डिलीवर कर पा रहा है पानी, एक्चुअली उसको कितना एफिशिएंटली पावर मिल रहा है। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है तो वो रेशियो होता है पावर आउटपुट ऑफ पंप विद रिस्पेक्ट टू पावर इनपुट टू द पंप। और हमें पता है पावर इनपुट टू द पंप किसके द्वारा होता है? शाफ्ट के द्वारा होता है। तो हम इसको शाफ्ट पावर भी बोलते हैं, ओके। और पावर आउटपुट हमें पता है किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक हेड की वजह से। तो पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था। पिछली बार कैसे निकालते हैं? इट इज़ प्रेशर इनटू डिस्चार्ज, मतलब रो जी एच इंटू क्यू, राइट। यहाँ से पावर निकल के आएगा और ये एच जो है आपका वो एच एम ही है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? रो जी क्यू इंटू एच एम
HM इज़ द मैनोमेट्रिक हेड विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट पावर या पावर जो आपने इनपुट पे दिया। तो ये हो जाएगी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी। और ओवरऑल एफिशिएंसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इस तरीके से भी आप ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो आई थिंक आपने पूरा विजुलाइज कर लिया होगा कि सबसे पहले हमारे पास शाफ्ट था, शाफ्ट ने पावर दिया इम्पेलर्स को, फिर इम्पेलर से कुछ आउटपुट मिला, फिर इज योर पावर आउटपुट बिकॉज ऑफ योर मैनोमेट्रिक हेड। तो इसके रेशियो को बोला हमने मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और इसको रेशियो को बोला हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी और इस टोटल के हमने रेशियो को बोला दैट इज पावर आउटपुट और शाफ्ट पावर के रेशियो को हमने बोला ओवरऑल एफिशिएंसी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दैट इज़ मैकेनिकल मल्टीप्लाई बाय मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आई थिंक आपको ये एफिशिएंसीज पूरी समझ में आ चुकी हैं। अब डायरेक्टली जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप which delivers 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सम्प है, उस सम्प से आपका एक सक्शन पाइप अटैच है, फिर उस पाइप से आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप अटैच्ड है और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप से डिलीवरी पाइप अटैच्ड है और ये पाइप कुछ ऊपर नीचे घूमते हुए एक लॉन्ग रूट से एक टैंक पे जा रहा है, ठीक है, और जिसकी हाइट आपकी यहाँ से 20 मीटर पे है। और ये जो पाइप की पूरी जो लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ पाइप है ये आपका है 100 मीटर। हमें दिया क्या क्या है, देखो मैं स्टैटिक हाइट तो पता है, स्टैटिक हाइट मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्या होता है HS प्लस HT। यहाँ पे HS क्या है, ये वाली हाइट, सम्प से लेकर सेंट्रीफ्यूगल पंप तक की जो हाइट है वो HS, और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप से जहाँ तक पानी जा रहा है वो आपका HD। और क्या दिया हुआ है हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है विच इज़ 0.15। ओवरऑल एफिशिएंसी दी है विच इज़ 70%। हमें डिस्चार्ज दिया हुआ है विच इज़ 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड हमें चाहिए पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो कौन सा पावर हुआ, शाफ्ट पावर। आपको बताया था मैंने जैसे कि जब हम इनपुट पावर जो देते हैं वो शाफ्ट में देते हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखो हमें ओवरऑल एफिशिएंसी दी हुई है, तो हमें ओवरऑल एफिशिएंसी पता है वो क्या होती है, दैट इज़ पावर एट आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट पावर, राइट। हमें निकालना भी यही है। तो यहाँ से हमारा शाफ्ट पावर कितना हो जाएगा, इसको मैं SP लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू पावर एट आउटपुट डिवाइड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी। और हमें ये भी पता है कि पावर आउटपुट क्या होता है, इट इज़ प्रेशर इनटू डिस्चार्ज विच इज़ इक्वल्स टू गामा Q इंटू HM। गामा क्या है, वही है ना रो जी, और ये मैनोमेट्रिक हेड जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे नोन क्या क्या है, हमें एफिशिएंसी तो पता है, डिस्चार्ज भी पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है। बचा क्या, HM मतलब मैनोमेट्रिक हेड। और इसलिए मैंने आपको ये सब खिचड़ी पकाई थी स्टार्टिंग से लेकर, और वहाँ पे मैंने आपको मैनोमेट्रिक हेड के बारे में बताया था। अब क्योंकि आपको मैनोमेट्रिक हेड का फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला HS प्लस HD, दैट इज़ स्टैटिक हेड। क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो आपको करना ही करना था HS प्लस HD, और साथ में इस लेंथ की वजह से जो कुछ फ्रिक्शन लॉस हुए हैं उसको भी काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, HFS इन सक्शन पाइप और फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप। और एक और टर्म बच जाता है जो कि इस वेलोसिटी को डिलीवरी पाइप में जो काइनेटिक हेड है उसको भी कंसिडर करना होता है मैथमेटिक हेड में। तो इट इज़ VD स्क्वायर ओवर 2G। अब ये स्टैटिक हेड तो हमें पता है विच इज़ 20 मीटर प्लस फ्रिक्शन लॉसेस, इनको निकालते हैं। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पाइप्स, ये हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, दैट इज़ FLV स्क्वायर ओवर 2GD। और अगर इसको डिस्चार्ज के टर्म पे लिखोगे तो हो जाएगा FLQ स्क्वायर ओवर 12.1
टी की पावर 5। और जहाँ पे ये जो एफ है ये आपका डार्सी विस्बैक फ्रिक्शन फैक्टर होता था, एंड दिस एफ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश, और ये एफ डैश हमें यहाँ पर दिया हुआ है विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो जाएगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश एल क्यू स्क्वायर ओवर 12.1 टी के पावर 5, जहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ पता है। क्यू दिया हुआ है 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डी भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.15 मीटर। एफ डैश दिया हुआ है विच इज़ 0.15, लेंथ भी पता है हमें पूरे पाइप की, इट इज़ टोटल 100 मीटर। पहले इसको प्लग इन करो तो हमारा पूरा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो आएगा वो आएगा 10.41 मीटर। अब इस वैल्यू के यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.41 मीटर प्लस। अब हमें चाहिए डिलीवरी पाइप की वेलोसिटी, तो डिलीवरी पाइप की वेलोसिटी सिंपल है, डिस्चार्ज को हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे पाइप के, तो ये 0.04 डिवाइड बाई 5/4 डी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2.26 मीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.26 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.81। तो जो हमारा एच एम है वो कितना निकल के आएगा, एच एम इज इक्वल्स टू 30.67 मीटर। तो ये तो हमें पता चल गया मैनोमेट्रिक हेड, और हम इसे कहाँ पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जो कि P इंटू क्यू विच इज़ गामा क्यू एच एम था हमारे पास। तो शार्ट पर हमारा कितना हो जाएगा विच इज़ गामा क्यू एच एम ओवरऑल एफिशिएंसी, गामा इज योर रो इंटू जी, so it is 1000 kg per meter cube which is density of water multiplied by 9.81 meter per second square which is the value of G multiplied by discharge which is 0.04 meter cube per second already given. Manometric head हमने निकाल लिया है which is 30.67 divided by overall efficiency which is 70%, so 0.70। ये वैल्यू निकल के आएगी वॉट्स में which is 17.19 into 10⁻³ वाट, और यही आपको किलोवाट में हो जाएगा 17.919 किलोवाट। तो यहाँ से हमारी निकल के आती है शाफ्ट पावर। तो इसी के साथ ये होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट, जहाँ पे हमने HM दैट इज़ मैनोमेट्रिक हेड और ओवरऑल एफिशिएंसी का यूज़ किया। बस यहाँ पे एक नया चीज़ था हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और क्या फ्लूइड में केस पढ़ ही रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हेड लॉस होते हैं कोई भी पाइप में वो दो मेन चीज़ों से होते हैं। एक तो होता है मेजर लॉस और एक होता है माइनर लॉसेस। मेजर लॉस में आपका फ्रिक्शनल लॉस आता है, और माइनर में एक्सपेंशन ऑफ पाइप होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइप में होता है, एंट्री और एग्जिट में पाइप में, वो लॉसेस को माइनर लॉसेस बोलते हैं। अब लास्ट हमारे पास रह गया स्पेसिफिक स्पीड। देखो इसका फॉर्मूला तो पहले देख लो फिर डेफिनेशन देखते हैं। तो स्पेसिफिक स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं NS से, और NS का जो फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल्स टू N/Q ओवर मैनोमेट्रिक हेड की पावर 3/4। ये है आपका फॉर्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि गेट में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड ज़्यादातर पूछेगा, स्पेसिफिक स्पीड से रिलेटेड। जहाँ पे ये जो N है ये आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, Q आपका डिस्चार्ज, और HM ऑलरेडी इतनी देर से बता ही रहा हूँ दैट इज़ मैनोमेट्रिक हेड। ये तीनों वैल्यूज़ आपको दी होंगी, बस आपको प्लग इन करनी है वैल्यूज़ को और आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा स्पेसिफिक स्पीड का। अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड होता क्या है एक्चुअली में। आधे लोगों को समझ में नहीं आता ये है क्या चीज़ और उसका काम क्या है। तो सबसे पहले समझो इसका काम क्या है, फिर इसकी हम लोग डेफिनेशन भी देख लेंगे। उल्टा ही चल रहे हैं, पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ फिर काम बता रहा हूँ फिर डेफिनेशन। तो इसका काम ये है एक्चुअली में, स्पेसिफिक स्पीड से तुम्हें क्या पता चलता है, तुम्हें ये पता चलता है कि कितने साइज़ का तुम्हें पंप चाहिए, ठीक है, कौन सा पंप चुनना है, तुम्हें ये पता चल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कि अगर डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो बड़े साइज़ का पंप लगेगा, हेड ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली बात है स्पेसिफिक स्पीड कम हो जाएगी। तो वैसे ही आपका ये जो साइज़ ऑफ पंप है इस पर निर्भर करता है स्पेसिफिक स्पीड पे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये वो स्पीड है और उस पंप की स्पीड है, स्पीड ऑफ पंप, जो कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। ये पॉइंट को नोट करना, दिस थिंग ज्योमेट्रिकली सिमिलर है एक्चुअल पंप के। तो कह सकते हो ये आपका मॉडल है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो ये मॉडल है आपका। और ये क्या करता है, ये डिलीवर करता है 1 क्यूमेक्स मीन्स 1 मीटर
क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज को डिलीवर करता है अगेंस्ट द हेड ऑफ 1 मीटर। तो ये एक ऐसा पंप है और इसी के कंपैरिजन में जो एक्चुअल पंप है उसकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी है वो निकालते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि बड़ा हमें साइज़ चाहिए पंप का या छोटा चाहिए या किस प्रकार का हमें पंप चाहिए, मल्टी स्टेज, सिंगल स्टेज, कैसा पंप चाहिए वो सब पता चल जाता है। हाँ, इसी से मुझे याद आया एक मल्टी स्टेज और सिंगल स्टेज के बारे में बताने के लिए। तो आपको स्पीड तो पता चल गया कि जो स्पेसिफिक स्पीड है वो क्या होता है। ये एक ऐसा ज्योमेट्रिकल सिमिलर पंप है जो कि डिलीवर करता है 1 क्यूमेक्स या 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर 1 मीटर के हेड में। अब जरा जल्दी से कनेक्शन ऑफ पंप्स देख लेते हैं। तो पंप्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक तो सीरीज़ में और एक पैरेलल में। तो जरा सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा। हमारे पास एक सक्शन पाइप होगा, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप से जुड़ेगा और फिर ये जो डिलीवरी पाइप होगा ये दूसरे सेंट्रीफ्यूगल पंप से जाके जुड़ेगा और फिर इसका ये जो डिलीवरी पाइप होगा वो दूसरे सेंट्रीफ्यूगल पंप से जुड़ेगा। ठीक है, सीरीज़ में कनेक्शन है। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उनका एक लिमिटेशन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का कि ये हाई डिस्चार्ज के लिए तो अच्छा है बट स्मॉलर हेड्स के लिए, तो ये छोटे हेड में के लिए ही काम करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इस टोटल हेड रेंज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल हेड बढ़ाया तो यहाँ पर टोटल हेड कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ एच आई इज इक्वल्स टू 1 to n वेयर दिस n इज योर लास्ट पंप। ओके, यहाँ से आपका टोटल हेड निकल के आता है। तो ऐसे सीरीज में लगाते हैं ताकि आप हेड को बढ़ा सको। इसी तरह अगर हमें डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेड जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पंप्स जो हैं वो 2 लगेंगे, किस तरीके से, पैरेलल में। तो यहाँ पर एक पंप है जाके एक पाइप में जुड़ गया और यहाँ पर एक और हमारा पंप है, इस तरीके से इस पानी को ऊपर ले जा रहा है। तो हेड तो कांस्टेंट रहा, यहाँ से एक डिस्चार्ज मिला Q1, यहाँ से मिला Q2 और आगे जाके ये टोटल क्या बन गया, Q टोटल विच इज़ इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। तो इससे पता चल रहा है हमें ये डिस्चार्ज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं पंप्स का। तो इस पे बेस्ड भी MCQs आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा पंप का जो टॉपिक होता है वो ख़त्म। बट यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं और मेरे ख्याल से वो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि मैंने बेसिक उसको बता ही दिया। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट या हेड कितना होना चाहिए। ये ईजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम आप ये HS हाइट कितना रख सकते हो। इसमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये जो आई है, ये वाली जो आई सेंट्रीफ्यूगल पंप की, यहाँ पे वेपर प्रेशर से नीचे नहीं होना चाहिए प्रेशर, नहीं तो आपको पता है कैविटेशन होना स्टार्ट हो जाता है और वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाता है पंप्स का। तो वो आप देख लीजिएगा मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट में। उसमें इस फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लगाइए सिंपल और उसको सॉल्व करके आपका मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट निकल के आ जाता है। दूसरा इसमें होता है कैविटेशन फैक्टर सिग्मा C, वो देख लेना, और वेलोसिटी ट्रायंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से इतना ज़्यादा कम मतलब इसके लिए नहीं है वेलोसिटी ट्रायंगल। और अगर नहीं बनता है तो मुझे बताइएगा, तो इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा पार्ट 3 वीडियो बना दूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।